Hey everyone, welcome back to my channel. I am Dr. गरिमा गुप्ता, मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट और आज आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ। क्या आपका पार्टनर या स्पाउस आपके अंदर इंटरेस्ट लूज कर रहा है? ये आप लोग बहुत गूगल करते हो ना, राइट? सो आज इस जर्नी पर मेरे साथ साइंस सिम्टम्स की क्या क्या साइंस होते हैं, क्या क्या आपको देखना चाहिए कि आपका पार्टनर का इंटरेस्ट आप में से लूज हो रहा है, और काइंडली अपने आप से काइंड होकर आपको इस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढना है, हल ढूंढना है दोस्तों। क्योंकि मेरा मानना है कि रिश्ते को तोड़ने के लिए 50,000 रीज़न हो सकते हैं, पर उसको जोड़ने के लिए 2-4 ही बहुत है। तो बने रहिए आज मेरे साथ इस जर्नी पे और आइए कोई सोल्यूशन हम आज यहाँ पे इकट्ठा मिलकर ढूंढते हैं। एक रिलेशन को समझना ना एक बहुत टेढ़ी चीज है। उसको समझने के लिए ना हमें भी ना अंदर जाना पड़ता है अपने स्पाउस के, पार्टनर के दिमाग के, कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। What is going on inside their head? So lot of times आपने ऑब्जर्व किया है कि हम अपने पार्टनर को कंटिन्यूसली नैग करते हैं। क्या सोच रहे हो? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? बताओ ना मुझे, क्या सोच रहे हो अभी, क्या दिमाग में चल रहा है? बताओ ना, कुछ तो बताओ। और जब वो बताते भी है ना तो शायद हम उसको ठीक से नहीं ले पाते हैं। तो कई बार हम ये रेड फ्लैग्स, ये सिग्नल्स, ये सिंबल्स, ये साइंस इग्नोर कर देते हैं और अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल करके चलते बनते हैं। All is well. तो आज हम यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपको शायद पता चले कि आप भी इस तकलीफ से, इस पेन से गुजर रहे हो। लेकिन हाँ दोस्तों, याद रखिएगा ये सिर्फ इंडिकेटर्स हैं। जरूरी नहीं है कि वाकई में आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में लूज हो रहा है। मे बी वो स्ट्रेस्ड अप है, मे बी वो ज़्यादा ही काम के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। सो उन सब चीज़ों को अगर हम इग्नोर करें या वो सब फैक्टर्स नहीं है अभी आपकी लाइफ में, तो ये इंडिकेटर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो बिवेयर एंड बी कॉशियस एंड लिसन टू मी केयरफुली। इंडिकेटर नंबर 1 और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसानी से देखे जाने वाले इंडिकेटर है स्पेंडिंग टाइम लेस टुगेदर। अगर आपका पार्टनर, आपका स्पाउस आपके साथ कम टाइम स्पेंड कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, लेट नाइट्स आ रहा है, या पूरा दिन गायब होकर आपको टाइम नहीं दे रहा है या दे रही है, तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है। अगर आप अपने स्पाउस को बुलाते हैं, आओ मेरे साथ बैठो, वी हैड डिनर एंड आओ मेरे साथ बैठो एंड वी कैन टॉक, एंड शी अवॉइड्स यू और ही अवॉइड्स यू। वॉक पे जाने के लिए आप इनवाइट करते हो एंड दिस कुछ ना कुछ बहाना मार के वो लोग नहीं जाते हैं। दैट मीन्स दे वॉन्ट टू स्पेंड लेस टाइम विद यू। अब मान लीजिएगा कि आप लोगों को यूज टू हैं आप वीकेंड पे कोई एक काम साथ में करने के, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो गार्डनिंग हो, चाहे वो बाहर जाना हो, चाहे वॉक्स पे जाना हो। आपका एक रूटीन चला आ रहा है सालों से कि आप ये काम वीकेंड पे इकट्ठे ही करेंगे, एंड सडनली योर पार्टनर पिचेस आउट, एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, वो मोमेंट्स ढूंढते हैं और क्लेम करते हैं कि वो बहुत बिजी है। ये चेंज जो है ना आपको परेशान करके छोड़ता है और ये आपको इन चीज़ों पर सोचने को मजबूर करता है। वो बहाने जो होते हैं ना, वो एक्सक्यूजेस जो होती हैं, वो इस तरीके की होती हैं। आज मेरा सिर दुख रहा है, आज मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है, हाँ मैं कल भी गया था पर आज भी मुझे जाना है, आज मेरी किटी है, आज मेरी गर्ल्स नाइट आउट है, आज मेरे को बहुत थकान हो रही है, आज हम साथ में वॉक पे नहीं जा सकते हैं। कुछ ना कुछ एक्सक्यूज आ जाती है कि आप एक साथ कम टाइम स्पेंड करें। और सबसे बड़ी एक्सक्यूज तो फ्रेंड्स ये है, दे स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद देयर मोबाइल अलॉट। वो आपको अवॉइड करके इंस्टाग्राम की रील्स या मोबाइल पे ही ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। सो दीज सिग्नल्स विल मेक यू रियलाइज कि दाल में कुछ काला है। नंबर 2, एब्सेंस ऑफ डेट नाइट्स। आप वो कपल इस तरीके से दोस्त बने हुए हैं कि आप लोग हर वीक प्लान करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं और इकट्ठे डेट पे, डिनर पे या किसी एडवेंचरस हाइकिंग पे या किसी और चीज पर इकट्ठे जाते हैं, चाहे लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। एंड सडनली दिस स्टॉप्स। धीरे करके ये एक चीज का बहाना आ जाता है, एक चीज की एक्सक्यूज आ जाती है एंड दिस एंटायरली स्टॉप्स। आपको थोड़े टाइम बाद रियलाइज होगा एकदम से, अरे हम 2-3 हफ्ते से बाहर नहीं गए इकट्ठे, व्हाट इज द इशू?
दिस मीन्स दैट योर पार्टनर योर स्पाउस इज ट्राइंग टू अवॉइड यू. स्पेंडिंग टाइम विद यू, जिसमें हम साथ सारी एक्टिविटीज करते थे, उसमें लेस चार्म है, लेस फैसिनेशन है, एंड दे आर नॉट डूइंग दैट विद यू नाउ. देन कम्स डिमिनिशिंग अफेक्शन. आपके अंदर एक अफेक्शनेट फीलिंग है, एक प्यार है एक दूसरे के लिए, और आप फिजिकल जेस्चर्स पे, जैसे कि कंधे पे टच करना, हग्स करना, ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज लव लैंग्वेजेस हैव बीन प्रेजेंट इन योर रिलेशनशिप अर्लियर. ऐसा था ना, राइट? ऐसा था, और अब वो कम होता चला जा रहा है धीरे धीरे. आपको पता नहीं चलेगा कब हम पार्क में या वॉक पे जाते हुए हाथ में हाथ डाल के घूमते थे और कब हमने ये बंद कर दिया है. अगर आप पहले ऐसे करते थे और अब ऐसे नहीं करते हो, जिसका कोई रीज़न ये नहीं है कि हमारे साथ बच्चे चल रहे हैं या हमारे साथ बड़े चल रहे हैं, हम पब्लिक प्लेसेस में हमें शर्म आ रही है या कुछ और है. इसका रीज़न सिर्फ ये होता है कि जो लव, जो अफेक्शन, जो इंटेंसिटी थी ना, वो अब कम हो रही है और घट रही है. लाइफ रोजमर्रा की तरह बस चले जा रही है, और हमें अपने पार्टनर स्पाउस को स्पेशल फील कराने की कोई जरूरत नहीं लग रही है. तो ये तो दोनों तरफ से होता है. इफ योर पार्टनर इज नॉट डूइंग इट, तो हम भी करना छोड़ देते हैं. समहाउ डाउन द लेन हमें भी समझ में आ जाता है कि ये तो नेचुरल ही होगा. हम ये साइन, ये सिम्टम पहचानते ही नहीं है. या तो ये मेरे तरीके से होगा या बिल्कुल नहीं होगा. क्या तुमको लग रहा है तुम बहुत ज्यादा लड़ने लगे हो आजकल? जबान संभाल के बात करो. मेरा कोई फाइटिंग का मूड नहीं है. तुमसे तो बात ही करनी बेकार है. जब देखो तब लड़ाई के मूड में ही रहते हो. अगर ये स्टेटमेंट्स आपको बहुत सुनाई दे रहे हैं और फ्रीक्वेंट आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, देन इट इज अ साइन दैट यू आर लूजिंग इंटरेस्ट इन ईच अदर. फ्रीक्वेंट आर्ग्यूमेंट्स तब होते हैं जब हम एक दूसरे की बातों पे एक साथ होकर एक समझ से हम लोग अग्री नहीं करते हैं. यूजुअली पेरेंट्स के केस में ये देखा जाता है, बच्चों की पेरेंटिंग के केस में. यूजुअली पहले हमारे टाइम में तो ये होता था, जब मम्मी से पूछ ले, मम्मी हाँ कर देंगी तो ठीक है. मम्मी कहती थी पापा से पूछ ले, जब पापा हाँ करेंगे तो ठीक है. बच्चा कंफ्यूज्ड, ना तो मम्मी हाँ कर रही है ना पापा हाँ कर रहे हैं. आज की डेट में क्या होता है? अच्छा मम्मी ने मना कर दिया, जा बेटा जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी. फिर मम्मी आएंगी, जब मैंने मना किया था तो हाउ डिड यू डिसओबे मी, डिसरिगार्ड मी. सो ये जो रिस्पेक्ट पे चीजें आती है ना, कि वी स्टॉप रिस्पेक्टिंग ईच अदर, वी फाइट मोर, वी आर्ग्यू मोर. सो व्हेन यू फाइट अ लॉट, बट द फाइट स्टार्ट्स विद स्मॉल लिटिल थिंग्स, जो आज के डेट में शायद मटेरियलिस्टिक भी ना हो आपकी लाइफ में, मैटर ही ना करती हो आपकी लाइफ में, देन यू नीड टू फाइंड आउट कि आप एक दूसरे को क्यों नहीं समझ पा रहे हो या समझना नहीं चाहते हो. अगर आपको ना बहुत डिस्कनेक्टेड फील होता है और आप फ्यूचर का प्लान अपने पार्टनर के साथ नहीं कर पाते हो, देन यू नीड टू रियलाइज दैट यू आर लूजिंग इंटरेस्ट इन योर पार्टनर. अगर आपके पास स्टेटमेंट्स आते हैं, इतनी आगे की क्यों सोचनी है, 5 साल बाद की क्या सोचनी है, पता नहीं हम कहां तुम कहां, दैट मीन्स आप फ्यूचर गोल्स एक साथ नहीं बना पा रहे हैं. And when you are unable to make these future goals together, when you are unable to align your future together, तो आप जिंदगी के साथ में बिताने के लिए तैयार हैं? आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है. 5 साल बाद, 10 साल बाद हम अपने आप को दोनों को कहाँ देखते हैं? अगर आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, ये विजन ब्लर हो रहा है ड्यू टू आर्ग्यूमेंट्स, ड्यू टू नेचर एक दूसरे की, ड्यू टू अनएक्सेप्टेंस ऑफ ईच अदर, या ड्यू टू अदर इश्यूज इन द फैमिली, देन यू नीड टू थिंक दैट योर पार्टनर माइट बी लूजिंग इंटरेस्ट इन यू, क्योंकि उन्हें शायद आप धुंधले नजर आने लगे हो. एक कपल है जो पहले सारी प्लानिंग टुगेदर करता है कि हम ये घर खरीदेंगे, घर में यहाँ फर्नीचर रखेंगे, घर में ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हमारे इतने बच्चे होंगे या ऐसे होगा वैसे होगा, एंड सडनली दे स्टॉप डूइंग इट. सडनली जब बात करो उसके बारे में 1 साल बाद, 6 महीने बाद, तो रियलाइज होता है नहीं यार, इतनी जल्दी हम इतनी सब कुछ क्यों सोच रहे हैं, इतनी आगे की नहीं सोचनी चाहिए. जब हम ये सुनने लगते हैं, ये बोलने लगते हैं, दैट मीन्स हमको इस पे रीथिंक करना चाहिए, अपने रिलेशनशिप पे शायद वर्क करने की जरूरत है. जब हमारी कॉन्वर्सेशंस जो होती हैं वो डिमिनिश होने लगती हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे रिप्लाई मिल रहा है यार सब कुछ तेरे बारे में नहीं होता है, इट्स ऑलवेज अबाउट यू, कभी किसी और को भी समझ लिया करो. ये आपकी कन्वर्सेशन कमी हो गई है, रात को स्क्रॉल कर रहे हैं अपने अपने मोबाइल्स और फिर ओके गुड नाइट एंड देन वी स्लीप.
दिस इज अ साइन ऑफ लैक ऑफ इंटिमेसी ऑल्सो एज वेल. सो जब यही चीजें आपके बीच में आ रही हैं, लाइफ मोनोटोनस हो रखी है, बात करने का मन नहीं करता या बात करने के लिए मुद्दा ही नहीं होता है, और अगर मुद्दा होगा तो लड़ाई होगी, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी कन्वर्सेशंस बहुत लेस है, आपका कम्युनिकेशन का चैनल बहुत नैरो होता चला जा रहा है. एंड आपको ना उस टाइम ये विजुअलाइज नहीं होता कि मुझे अपने दिल की बात बतानी है इसको, और इसको कैसे बताऊं. मेरा पार्टनर, मेरा स्पाउस मुझको जज करेगा और फिर से वहीं से ताना आएगा, यार सब कुछ तेरे बारे में नहीं है बॉस. दूसरों का पर्सपेक्टिव भी सुना कर, दूसरों के बारे में भी सोचा कर. तो आप अपने मन के फियर्स, अपने मन की एंजाइटीज, अपने मन की सारी चीजें खुल के एक्सप्रेस करने से ना डरने लगते हो. आपको पता नहीं ना रिस्पॉन्स आएगा या रिएक्शन आएगा. तब आपको समझ जाना चाहिए, यू नीड टू थिंक अबाउट इट वंस अगेन. कितना स्ट्रेस दे रखा है तुमने मुझे. मेरी लाइफ के स्ट्रेस का रीजन ही तुम ही हो. सारी की सारी मेरी लाइफ तो झंड हो गई है जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो. स्ट्रेस एंड ब्लेम. जब ये स्ट्रेस और ये ब्लेम आने लगता है, या हम ब्लेम करते हैं अपने पार्टनर को अपने स्ट्रेस के लिए, दैट मीन्स वी आर नॉट हैप्पी विद देम. कितने नेगेटिव लगे थे ना जो सेंटेंसेस मैंने बोले थे, राइट? कितनी बार बोलते हैं हम ये कितनी बार सुनते हैं ये. उन सारी बारियों के लिए आपको समझ जाना चाहिए कि अगर मुझे स्ट्रेस अपने पार्टनर की वजह से या स्पाउस की वजह से हो रहा है, या फिर मैं अपने पार्टनर और स्पाउस पे ब्लेम डाल रही हूँ कि मेरा वर्क प्रेशर हो रहा है, मेरे से काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, यू आर टू डिमांडिंग, हर सैटरडे संडे यार तेरे को तो घूमना ही चाहिए होता है, तेरे को तो पैसे ही खर्च करने होते हैं, then you need to consider this situation as serious. बिकॉज हम साथ बैठ के बात कर ही नहीं रहे हैं, हम एक दूसरे पर बस ब्लेम डाल रहे हैं, और उसका तनाव इतना ज्यादा हो रहा है कि रिलेशनशिप ना एक रबर बैंड की तरह खिंचती चली जा रही है. बॉस, ये रबर बैंड टूटेगा तो चोट दोनों जनों को लगेगी. डू नॉट डू दैट टू योरसेल्फ. ये रबर बैंड जैसी जिंदगी में ना स्ट्रेस, ब्लेम बाहर वालों की वजह से हो तो मुझे समझ में आता है, आपस में दो जनों के बीच में तो मुझे नहीं समझ में आता है. लेट अस वर्क एंड डू समथिंग अबाउट इट. लैक ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड इंटीमेसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी रिलेशनशिप की नींव हिलाने का. यार रोज रोज क्या बोलना है, रोज ही तो अच्छी लगती है. यार तू अपना इतना ध्यान रखता है, कपड़े इतने अच्छे पहनते, तो मैं क्या बताऊं मैं कि तू अच्छा लग रहा है. हर समय जब देखो तब कॉम्प्लीमेंट्स ही चाहिए तेरे को. मूड खराब कर दिया, जाओ यहां से, नहीं जाना तेरे साथ यार बाहर. सब जब देखो तब तेरे यही से आपा है. ये जब सुनते हो ना, या फिर खुद जब वैलिडेशन सीख करते हो ना कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, दैट मीन्स यू डोंट ट्रस्ट योरसेल्फ और योर पार्टनर. आपको समझना चाहिए, बिकॉज लैक ऑफ इंटीमेसी, लैक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, ये ऐसी चीजें हैं जिसकी एक बेस होती है रिलेशनशिप की. साथ तो है पर साथ नहीं है, उसका क्या फायदा. आप एक दूसरे के टच के लिए, आप एक दूसरे के प्यार के लिए तरस रहे हो, आप एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स के लिए तरस रहे हो, आप एक दूसरे के लिए प्रायोरिटी हो, ये सुनने के लिए जब कान तरस जाते हैं ना, यू नीड टू रियलाइज दैट यू नीड टू वर्क ऑन इट. ये छोटे सिम्टम्स हैं, लेकिन दीज मैटर अ लॉट. हम इसको ओवर जनरलाइज नहीं कर सकते. मैं तो कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही हूं, मैंने तो पहले भी कभी कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दिए, अब कौन सी नई चीज आई है. अच्छे लग रहे हैं तो बोल दो ना मुंह से अच्छे लग रहे हो, क्योंकि शायद वो आप ही के लिए तैयार हो रहे हैं आज. हमेशा याद रखो, एक अच्छी रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप कम्युनिकेशन, लव, रिस्पेक्ट पे ही चलती है. अगर ये सारे साइन सिंबल्स आपको दिख रहे हैं या अपने आसपास किसी की रिलेशनशिप में दिख रहे हैं, तो उनको समझाइए, उनको साइको एडुकेट कीजिए कि ये सब प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में. उसके बावजूद भी सबसे इंपॉर्टेंट मेरा पार्टनर और स्पाउस है. अगर वो ही नहीं मेरे साथ रहेंगे, अगर जिंदगी में मुझे अकेला ही चलना है, तो इतना दर्द लेके मैं क्यों चलूं. शायद बाद में रिग्रेट करूंगी, शायद बाद में गिल्ट में जाऊंगी, चीजें ठीक हो सकती थी, पर हुई नहीं. अगर ये सब आप देख रहे हो अपनी लाइफ में, अपने चारों तरफ, या अपने पार्टनर, अपने स्पाउस के साथ,
इसके लिए क्या क्या आप कर सकते हो, क्या क्या रेमेडियल स्टेप्स हैं जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो और चीज़ों में सुधार कर सकते हो। क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा होगा ना दैट कुछ ना कुछ तो मिसिंग है मेरे रिलेशनशिप में। जब आपको ये समझ में आ रहा है यहाँ पे बने रहिएगा, बिकॉज कमिंग सैटरडे हम इसके रेमेडियल स्टेप्स ला रहे हैं। उन चीज़ों को करने से शायद आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाए, ऐसे तरीके मैं ही आपको बताऊंगी यहाँ पर। नेक्स्ट सैटरडे भूलिएगा मत इसका पार्ट 2 देखने के लिए, स्टेप्स एंड मेथड्स टू प्रिवेंट एंड स्टे विद योर पार्टनर ऑलवेज। बने रहिए यहाँ पे। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। आपको जो भी सिचुएशन के साथ डील करना है प्लीज सिचुएशंस डालिएगा सो दैट वी कैन टेक केयर इट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए सायोनारा। डॉक्टर गरिमा गुप्ता साइनिंग ऑफ।